तो डियर डॉक्टर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप एमडीएमएस की कॉलेज वगैरह ढूंढ रहे हैं, काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। यहाँ का जो लास्ट ईयर का जो एमडी और एमएस का जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था उसके बारे में बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। वैसे अगर आप सीजीडीएमई की वेबसाइट में जाएंगे तो सीट मैट्रिक्स भी वहां से मिल जाएगा, लेकिन जो सीट मैट्रिक्स है वो एक्चुअल नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ की काफ़ी सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज, जहां आपको पीजी की सीट मिल जाएगी और प्राइवेट कॉलेज में भी आपको पीजी की सीट मिल जाएगी। पीजी में अभी नया जो कॉलेज है बालाजी, वहां पे पीजी का इस बार भी सीट आने का है, तो उसके बारे में भी मैं दूसरे वीडियो में बताया हूँ। और उसका जो नया सीट है कौन कौन सा सब्जेक्ट में आया है उसका लिस्ट नहीं आया, तो उसका लिस्ट जैसे आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जो भी सीटें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल अगर हम वहां के सीट की बात करें तो टोटल 145 सीट लास्ट ईयर था, लेकिन ये सिर्फ 20 सब्जेक्ट का है, 20 सब्जेक्ट का। इसके अलावा भी 2-3 सब्जेक्ट लास्ट ईयर आया था, जिसमें आपका 72 और सीट स्टेट कोटा में और 73 सीट ऑल इंडिया कोटा में है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको एनेस्थेसियोलॉजी में 10 सीट मिल जाएगा, एनाटॉमी में 4 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 4 सीट है, डर्मेटोलॉजी में 3 सीट है, जनरल मेडिसिन में 17 है, जनरल सर्जरी में 14 है, माइक्रोबायोलॉजी में 5 है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट में 20 है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में 8 सीट है, आपका ऑर्थोपेडिक्स में 6 है, आपका ईएनटी में 3 सीट है, पीडियाट्रिक्स में आपका 11 है, पैथोलॉजी में आपका 11 है, फार्माकोलॉजी में 2 सीट है, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में 9 सीट है, रेडियो डायग्नोसिस में आपका 12 सीट है, रेडियोथेरेपी में आपका 6 सीट है, आपका रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 3 सीट है और साइकेट्रिक्स में आपका 3 सीट है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो टॉप सब्जेक्ट में ज्यादातर जो सीट है उसमें अलॉटमेंट आया था। टोटल 72 सीट है, जिसमें 67 सीट पे अलॉटमेंट आया था। एनेस्थेसियोलॉजी में आपका 10 सीट है, जिसमें 5 सीट स्टेट में, 5 सीट ऑल इंडिया कोटा में है। यूआर में 517 में कॉलेज मिला था, ओबीसी में 435 और एसटी में 360 नंबर में मिला था। एससी ईडब्ल्यूएस में इसमें अलॉटमेंट नहीं आया था। जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे जिस कैटेगरी में अलॉटमेंट आया है उसमें का मैं लिखा हूँ। कोई कैटेगरी है जिसमें डबल अलॉटमेंट आया तो जो कम नंबर वाला है उसका लिखा हूँ, और कुछ जो कैटेगरी उसमें अलॉटमेंट नहीं आया तो उसको नहीं लिखा हूँ। जैसे बायोकेमिस्ट्री में एससी कैटेगरी में एक अलॉटमेंट आया था, फॉरेंसिक मेडिसिन में आपका एससी कैटेगरी में 264 में मिला था और एसटी में 270 में मिला था। जनरल मेडिसिन की बात करें तो इसमें आपका यूआर का 611 गया था, ओबीसी का 603 गया था, एससी का 531 गया था, एसटी का 435 गया था, ईडब्ल्यूएस में 501 गया था। तो जनरल मेडिसिन में लगभग 8 अलॉटमेंट आया था, 9 था। पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें यूआर में 570 नंबर में मिला था, ओबीसी में 535 में मिला था, ईडब्ल्यूएस में 504 में मिला था। पैथोलॉजी में बात करें तो यूआर में 498 में मिला था, ओबीसी में 453 में मिला था, एससी में 332 में मिला था और एसटी में 257 में मिला था। फिजियोलॉजी में यूआर में एक अलॉटमेंट आया था, क्योंकि स्टेट कोटा में 1 सीट है, ऑल इंडिया कोटा में 1 सीट है, तो एक ही आया था। 300 में इसमें आपको सीट मिल गया था। बात करें साइकेट्रिक्स में तो 3 सीट है, 2 सीट स्टेट में, 2 और 1 सीट ऑल इंडिया कोटा, तो 540 गया था और एसटी में 385 गया था। रेडियो डायग्नोसिस में बात करें तो 12 सीट है, 6 सीट स्टेट में, 6 सीट ऑल इंडिया कोटा में। यूआर में 613 गया था, ओबीसी में 598 गया था, एससी में 550 गया था, एसटी में 490 गया था, ईडब्ल्यूएस में 511 गया था। रेडियो थेरेपी में अगर बात करें तो 6 सीट है, स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में 3-3 है। यूआर में 390 गया था, ओबीसी में 461 गया था और एसटी में 404 गया था। ईएनटी की बात करें तो ईएनटी में भी 2 सीट है, तो 332 में एससी कोटा में मिला था और एसटी में 402 में मिला था। जनरल सर्जरी में आपका यूआर में 531, ओबीसी में 511, एससी में 448 और एसटी में 315 में कॉलेज मिला था। ऑप्थेल्मोलॉजी में अगर हम बात करें तो ओबीसी में 520 में मिला था, एससी में 430 नंबर में मिला था, एसटी में 404 में मिला था, ईडब्ल्यूएस में 472 में मिला था। सभी कैटेगरी में मान के चलिए मिला था यूआर को छोड़ के। और ऑर्थोपेडिक्स में बात करें तो यूआर में 523 में मिला था, एसटी में अगर बात करें 369 में मिला था। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट है जिसमें
फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया था, जैसे एनाटॉमी हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हो गया, और रिस्पिरेटरी मेडिसिन में आपका अलॉटमेंट नहीं आया था। ये हुआ रायपुर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। तो अगर आप रायपुर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखना चाहते तो इतना नंबर तो आपका कम से कम होना चाहिए जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस में जो सीट है उसका भी धीरे धीरे सभी कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है और जितने भी कट ऑफ है उसका भी वीडियो अपकमिंग जो वीडियो है उसमें आ जाएगा। बाकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे यहाँ से पेड सर्विस होता है। रायपुर में हमारा ऑफिस है, आप वहां विजिट करके भी कर सकते हैं, वहां से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।